हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेबटेक्स। आज का टॉपिक कुछ बेसिक टॉपिक है C++ के बारे में। अब हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जहां पर हम लोग C++ और C के जो कुछ बेसिक और कॉमन टॉपिक्स हैं उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस सीरीज़ में हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। जो हमारा वेरिएबल होता है वो बेसिकली एक स्टोरेज होता है मेमोरी लोकेशन के अंदर, जहां पर हम प्रोग्राम की कुछ बेसिक वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। हमें जो ये वैल्यूज़ होती हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं और इन वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। इनमें अलग अलग तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और जो बेसिकली मेन काम होता है वो मेमोरी लोकेशन का होता है। हम मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू अलॉट करते हैं, एक नेम उसे प्रोवाइड करते हैं, उस नेम को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं और वेरिएबल का नेम XYZ एनीथिंग, और हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3। तो जो वेरिएबल्स हैं वो एक बेसिक वेरिएबल हैं और इनका यूज़ हम लोग एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं प्रोग्राम में। जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है वो एक ब्लॉक और एक मेथड या एक कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किया जाता है। सिंपली एक ब्लॉक होता है क्लास के अंदर जहाँ पर उसकी लिमिट होती है या वो बियॉन्ड करता है, लाई करता है उसके अंदर, जिसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। अगर उस ब्लॉक से हम लोग आउट हो गए या बाहर हो गए तो उस वेरिएबल का काम भी वहीं से ही ख़त्म हो जाता है। तो जो लोकल वेरिएबल की एक लिमिट होती है वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही होती है। अगर हम लोग ब्लॉक के अंदर हैं तो हमारा लोकल फंक्शन है, और अगर हम ब्लॉक के बाहर हैं तो हमारा लोकल फंक्शन भी नहीं है। अगर हम लोगों ने ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया या मेथड को हटा दिया तो हमारा लोकल वेरिएबल भी नहीं प्रेजेंट रहता है उस जगह पर। तो जो लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना इनिशियलाइज करें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते लोकल वेरिएबल को। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है लोकल वेरिएबल का। तो हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स लिखी हैं यूजिंग नेम स्पेस std। एक वॉइड स्टूडेंट एज नाम का प्रोग्राम बनाया। मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है इंट एज, जिसको मैंने 0 दिया है, और एज पर मैंने एक ऑपरेशन अटैम्प्ट किया है एज इक्वल टू एज प्लस 5, और फिर यहाँ पर मैंने एज को प्रिंट करा लिया है, और उसके बाद फिर मैंने इंट मेन ऑपरेशन परफॉर्म किया है और इसे यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो जो इसका आउटपुट होगा वो बेसिकली 5 आएगा, क्योंकि 0 पे हम लोगों ने 5 ऐड किया है तो हमारा आउटपुट 5 आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले वेरिएबल के बारे में, जो है इंस्टेंट वेरिएबल। जो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल है एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और ये जो हमारा वेरिएबल है ये क्लास के बाहर हम लोग किसी भी मेथड, मतलब क्लास के बाहर इसे डिक्लेयर करते हैं इंस्टेंट वेरिएबल को। जो हमारा ये वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट है तो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल भी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। और जो इनिशियलाइजेशन होता है डिफ़ॉल्ट इंस्टेंट वेरिएबल का, वो मैंडेटरी नहीं रहता कि हम उसे क्लास के अंदर इनिशियलाइज करें। तो जो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल होता है हम उसे
बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस नहीं कर सकते। सो अब हम बात करते हैं हमारे स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो उसे हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, और ये थोड़े से सिमिलर होते हैं इंस्टेंट वेरिएबल से। पर जो इनके अंदर का डिफरेंस होता है कि हम इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और इसे भी हमें क्लास का नेम यूज़ करके क्लास के आउटसाइड इसे डिफाइन करना पड़ता है। और जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होती है, चाहे हम कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो अपने आप ही प्रोग्राम एंड होने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरे प्रोग्राम में वो क्रिएट रहता है। और जो उसकी हमारे स्टैटिक वेरिएबल की जो एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू होती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है उसकी 0 होती है। अगर हम लोगों ने कोई स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया है तो जो उसकी मेमोरी में जो उसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी अपने आप ऑटोमेटिकली। और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो बिल्कुल इंस्टेंट वेरिएबल के तरीके ही हम उसे एक्सेस कर पाते हैं, पर उसके लिए बस हमें क्लास के नेम का यूज़ करना पड़ता है। बिना क्लास के नेम के हमें क्लास का नेम उसे अलॉट करना रहता है, उसके बाद हम उसको ऑटोमेटिकली मतलब एक्सेस कर पाते हैं ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ करके। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में कि इंस्टेंट और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल होता है इसकी सिर्फ हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही उसकी खुद की एक कॉपी होती है अलग अलग। पर जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है और वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबके लिए स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू एक ही रहेगी। और जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है, अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाइड होता है। अगर हम लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल की कोई वैल्यू अलॉट की तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। पर अगर हमने इंस्टेंट वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को में कुछ चेंज किया तो वो दूसरे की ऑब्जेक्ट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, कोई भी उसके थ्रू कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती या कोई भी रिलेशन नहीं होता दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है इसके हर ऑब्जेक्ट के बीच में वैल्यू का रिलेशन होता है। अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू चेंज किया तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जो हमारा मेन एक जो डिफरेंस है कि जो इंस्टेंट वेरिएबल होता है उसे हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, पर जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है हम उसे डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिकली डिफरेंस थे स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल में, कि हमें स्टैटिक वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और हम इंस्टेंट वेरिएबल को सिंपली ऐसे इनिशियलाइज कर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात की वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका क्या वर्क है, और उनके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स होते हैं और हम कैसे कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वेरिएबल है उसे डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम उन्हें कैसे हमारी प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करते हैं। सो उस वीडियो को मैंने एक C++ की सीरीज़ में पहले से ही बनाया हुआ है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या उनमें रूल्स होते हैं, क्या लिमिट्स होती हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जल्दी आप चेक कर लें, आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा। आपको और जानकारी मिलेगी कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के और क्या रूल्स हैं। और जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में मैंने आज बात की उसका भी एक सेपरेट वीडियो हमारी इसी चैनल पर अवेलेबल है, जो मेरी C++ की सीरीज़ है। उस पर एक स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का एक पूरा वीडियो है, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कैसे क्लास के थ्रू जाकर हम वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर वेबटेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।